अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी स्नो वाइट एंड द हंट्समैन पार्ट 1। तो मूवी का स्टार्ट एक क्वीन को दिखाते हुए होता है जिसका कोई बेबी नहीं था। वो बर्फबारी में एक रेड रोज के पास जाती है और उसे छूकर प्रे करती है कि काश मेरी एक प्यारी सी बेटी हो जाए, और उसकी प्रे सुन ली जाती है। कुछ टाइम बाद उसके घर एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो लोग स्नो वाइट रखते हैं क्योंकि वो स्नो की तरह सफेद थी। वो बच्ची जैसे ही थोड़ी बड़ी होती है क्वीन बीमार रहने लगती हैं और फिर एक दिन उनकी डेथ हो जाती है। अब किंग और उनकी बेटी अकेली रह गए थे, लेकिन किंग को कोई और औरत पसंद आ जाती है और वो उससे शादी कर लेते हैं। लेकिन वो औरत अच्छी नहीं थी, वो किंगडम पर कब्जा करना चाहती थी, इसलिए वो किंग को मार देती है। वो अपनी सारी आर्मी बुलवाकर उस किंगडम को अपने कब्जे में कर लेती है। जब स्नो वाइट के बचपन के दोस्त को ये पता चलता है तो वो अपने फादर के साथ उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन वो रानी जिसने बादशाह को मारा था वो उसे रोक लेती है और कैद कर लेती है। वो रानी अपने किंगडम के लोगों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी और मुल्क की प्यारी लड़कियों की खूबसूरती जादू के जरिए अपने अंदर ले लेती थी ताकि वो हमेशा यंग और प्यारी रह सके। अब हम देखते हैं कि काफी टाइम गुजर चुका है और स्नो वाइट जवान हो चुकी है। वो बहुत प्यारी थी। रानी को अपने जादू से पता चलता है कि स्नो वाइट उसे मार सकती है और अगर वो स्नो वाइट का दिल हासिल कर ले तो वो इमोर्टल हो जाएगी, हमेशा प्यारी रहेगी। रानी उसका दिल लेने के लिए अपने भाई को उधर भेजती है, लेकिन स्नो वाइट वहाँ से भाग जाती है और एक व्हाइट घोड़े पर एक डार्क फॉरेस्ट में आती है जहाँ पे दलदल में उसका घोड़ा फंस जाता है और जो लोग उसके पीछे लगे हुए थे वो भी वहाँ पर फंस जाते हैं। उस फॉरेस्ट पर किसी का साया था और काफी डार्क सोल्स भी थी वहाँ पर, जिन्हें देखकर स्नो वाइट बेहोश हो जाती है। रानी का भाई रानी को बताता है कि स्नो वाइट डार्क फॉरेस्ट में भाग चुकी है, जिसे रानी सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसका मैजिक डार्क फॉरेस्ट में नहीं चलता था। फिर रानी के सामने कैसे हंट्समैन को लाया जाता है जो कि डार्क फॉरेस्ट में जाता रहता था क्योंकि वो बहुत अच्छा शिकारी था। रानी उससे कहती है कि तुम मेरे लिए उस डार्क फॉरेस्ट में जाओगे, लेकिन हंट्समैन जाने से मना कर देता है। अब रानी जानती थी कि इस हंट्समैन की वाइफ की डेथ हो चुकी है जिसको लेकर ये काफी उदास रहता था, तो वो उसे लालच देती है कि अगर तुम मेरे लिए स्नो वाइट को पकड़ कर लाओगे तो मैं तुम्हारी वाइफ को जिंदा कर दूंगी। फिर वो लोग हंट्समैन को जबरदस्ती उस डार्क फॉरेस्ट में भेज देते हैं। जल्द ही हंट्समैन स्नो वाइट का पता लगा लेता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि मरे हुए इंसान को वापस लाना तो नामुमकिन है, ये पॉसिबल ही नहीं है, और रानी उससे झूठ कह रही थी। तो वो रानी के भाई पर अटैक करके वहाँ से भाग जाता है स्नो वाइट को लेके। वो स्नो वाइट से पूछता है कि रानी तुम्हारे पीछे क्यों है, तुम आखिर कौन हो? तो स्नो वाइट उसे कुछ नहीं बताती। वो कहती है कि तुम मुझे एक कैसल तक ले चलो, मैं वहाँ जाके तुम्हें सब बता दूंगी और तुम्हें सोने के सिक्के भी दूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नो वाइट के बचपन के दोस्त को ये खबर हो जाती है कि स्नो वाइट अभी भी जिंदा है, तो वो अपने फादर से कहता है कि मैं उसे बचाने जाऊंगा, और फिर वो अपना हुलिया बदलकर रानी के भाई के ग्रुप में शामिल हो जाता है कि जिससे किसी को शक न हो और वो स्नो वाइट तक भी पहुंच जाए। दूसरी तरफ हम हंट्समैन और स्नो वाइट को देखते हैं जो कि जंगल में उस कैसल की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में हंट्समैन स्नो वाइट को चाकू चलाना भी सिखाता है। अब पीछे से रानी का भाई और स्नो वाइट का बचपन का दोस्त सब मिलकर स्नो वाइट को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें इनके फुटप्रिंट्स भी दिखाई देते हैं। जैसे ही हंट्समैन और स्नो वाइट जंगल से बाहर निकलते हैं तो एक क्रिएचर इन पर अटैक कर देती है और वो हंट्समैन को मारने ही वाला होता है कि तभी स्नो वाइट उसके सामने आती है और उसे आराम से रोकती है। स्नो वाइट इतनी प्यारी थी कि उसे देखकर वह क्रिएचर भी उन्हें कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग जंगल पार करके एक गांव में पहुँचते हैं जहाँ के सारे आदमियों को रानी ने अपनी फौज में जबरदस्ती शामिल कर लिया था। वहाँ स्नो वाइट उसे अपनी पहचान भी बता देती है कि वो असल में है कौन। हंट्समैन उसे वहीं छोड़ देता है ताकि वो यहाँ पर सेफ रहे। इन गांव के लोगों ने अपने फेस खराब कर रखे थे ताकि रानी इनसे खूबसूरती छीनने के लिए कहीं इन्हें मार न दे। रानी के भाई को भी किसी तरह पता चल जाता है कि स्नो वाइट उस गांव में है और वो लोग वहां पर पहुंच के सारे गांव को आग लगा देते हैं। जब हंट्समैन ये आग देखता है तो वो फौरन से स्नो वाइट को बचाने आता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। वो लोग जंगल में पहुंचते हैं तो 8 ड्वार्फ यानी बोने उन्हें पकड़ लेते हैं। वो उनको मारने ही वाले होते हैं कि तभी उनमें से एक बोना यानी ड्वार्फ बाकी लोगों को बताता है कि स्नो वाइट ही है जो कि रानी को मार सकती है। वो लोग उनको छोड़ देते हैं और फिर स्नो वाइट और हंट्समैन इन्हीं के पास रात गुजारते हैं। सुबह होती है तो एक प्यारी सी जगह पर एक सफेद हिरन स्नो वाइट के पास आता है और उसी दौरान रानी का भाई और उसकी आर्मी इन लोगों पर अटैक कर देती है। हंट्समैन को पता चलता है कि यही है वो जिसने मेरी वाइफ को मारा और वो गुस्से में रानी के भाई को मार देता है। वो उसके साथियों को भी मारने वाला होता है
कि तभी स्नो वाइट के बचपन का दोस्त उसे अपनी आइडेंटिटी बताता है कि मैं स्नो वाइट का दोस्त हुआ करता था और मैं तुम लोगों की मदद के लिए आया हूँ। अब रानी के भाई के बाकी साथी तो मर चुके थे, लेकिन हंट्समैन को बचाते बचाते एक ड्वार्फ भी मर जाता है। अब स्नो वाइट, हंट्समैन, स्नो वाइट का दोस्त और वो बोने उस कैसल की तरफ निकलते हैं। दूसरी तरफ रानी ये खुद प्लान करती है कि वो स्नो वाइट को खुद ही मार लेगी। वो स्नो वाइट के दोस्त का एक डुप्लीकेट बनाती है और उसे एक जहरीला सेब देकर स्नो वाइट के पास भेजती है। स्नो वाइट वो सेब खा लेती है और वो डुप्लीकेट कोई और नहीं बल्कि वो रानी खुद ही थी। तभी वहाँ पर स्नो वाइट का असली दोस्त और हंट्समैन आ जाते हैं और रानी पर अटैक करते हैं और वो भाग जाती है। लेकिन यहाँ पर स्नो वाइट की डेथ हो चुकी थी। वो उसकी बॉडी को अपने साथ उस कैसल तक लेकर जाते हैं जहाँ पर स्नो वाइट जाना चाहती थी। हंट्समैन काफी दुखी होता है कि वो स्नो वाइट को बचा नहीं सका। स्नो वाइट की बॉडी उसके सामने पड़ी होती है तो वो उसके पास जाकर रोने लगता है और उसके फेस पर हाथ लगाता है, जिससे स्नो वाइट की आंखों में आंसू आते हैं और वो जिंदा हो जाती है। अब स्नो वाइट डिसाइड करती है कि वो रानी को मार के ही दम लेगी। अगले दिन वो लोग महल जाते हैं रानी पर अटैक करने के लिए। यहाँ पर रानी और स्नो वाइट के दरमियान काफी फाइट होती है। स्नो वाइट की मदद के लिए हंट्समैन और उसका दोस्त भी आते हैं वहाँ पर, लेकिन उन पर रानी की आर्मी अटैक कर देती है। रानी स्नो वाइट को मारने ही वाली होती है कि तभी स्नो वाइट पास पड़ी एक स्वर्ड उठाती है और उसको वो सब तरीके याद आने लगते हैं जो कि हंट्समैन ने उसे सिखाए थे। वो बहुत तरीके से रानी के दिल पर वार करती है, जिससे रानी का खून स्नो वाइट के ऊपर गिरता है। अब रानी की सारी ताकत खत्म हो रही थी, उसका सारा जादू खत्म होने लगता है और वो अपनी असली हालत में आने लगती है, यानी जैसे कि वो बूढ़ी थी वो वैसे ही बन गई थी। स्नो वाइट उससे कहती है कि तुम मेरा दिल कभी नहीं ले सकती थी। अगर ये लिख दिया गया था कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी तो देखो आज मैंने ही तुम्हें मार दिया। और इसी के साथ रानी मर जाती है। रानी की मौत के बाद उसकी आर्मी भी मर जाती है, खत्म हो जाती है। साथ ही साथ सारा किंगडम पहले जैसा होने लगता है, सारे फूल दोबारा से उगने लगते हैं और अब स्नो वाइट को क्वीन बना दिया जाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और जब स्नो वाइट को क्राउन पहनाया जा रहा होता है तो वो हंट्समैन की तरफ देखकर मुस्कुराती है और हंट्समैन भी। और इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 1 यही एंड हो जाता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी स्नो वाइट एंड द हंट्समैन पार्ट 2। इस पार्ट में जो टाइम दिखाया गया है, जो स्टोरी बताई गई है, वो पार्ट 1 से भी पहले की है। यानी जब उस बुरी रानी ने स्नो वाइट के फादर से शादी से पहले भी किसी और किंग को मार दिया था और उसके किंगडम पर कब्जा करके रह रही थी अपनी बहन के साथ। उसकी बहन अपने किसी सर्वेंट के साथ एंगेज थी, लेकिन वो बुरी रानी अपने मैजिक से पता करके उसे बताती है कि वो अच्छा नहीं है, वो तुम्हें धोखा दे देगा। लेकिन फिर भी रानी की बहन कहती है कि मैं उसका इंतजार करूंगी। अब आखिरकार रानी की बहन की बेटी पैदा होती है। उसको उसी सर्वेंट का लेटर आता है कि नीचे ग्राउंड में आओ, हम भागकर शादी कर लेते हैं। रानी की बहन सोचती है कि मैं उससे शादी करके अपनी बेटी के पास वापस आ जाऊंगी, तो वो अपनी बेटी को ऊपर उसी रूम में छोड़कर नीचे ग्राउंड में आती है, लेकिन देखती है कि उसकी बेटी के रूम में आग लगी हुई है। वो भाग कर उस रूम में वापस जाती है तो देखती है कि वही सर्वेंट जो कि उसकी बेटी का बाप था, उसने उस पूरे रूम में आग लगा दी है और वो कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि हमारी बेटी इस दुनिया में आए। रानी की बहन रोने लगती है और उसमें ऐसी पावर थी कि वो किसी भी चीज को आइस बना सकती थी। वो सर्वेंट को आइस में बदलकर नीचे गिराकर तोड़ देती है। रानी की बहन जिसका नाम फ्रेया था, वो रानी को और वो किंगडम छोड़ के कहीं और आ जाती है और वहाँ पर अपना आइस किंगडम बना लेती है। उसने वहाँ पर हर चीज बर्फ से बना रखी थी और सब उसको आइस क्वीन के नाम से जानने लगे थे। वो उस जगह के सारे बड़े लोगों को मारकर उनके बच्चे अपने कैसल में ले आती है ताकि उनकी ट्रेनिंग करके उन्हें हंट्समैन बना सके। वो उनसे कहती है कि तुम लोग बड़े हो भी जाओ तो कभी किसी से प्यार नहीं करोगे। रानी की बहन एक एक करके सब किंगडम्स पर कब्जा करने लगती है और इस दौरान जिन 2 हंट्समैन ने उसकी मदद की, उसमें से एक वही हंट्समैन होता है जो कि पार्ट 1 में दिखाया गया है। दूसरी एक फीमेल हंट्समैन। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब उन दोनों को तो ये पता था कि फ्रेया के मुताबिक प्यार करना या शादी करना मना है, तो वो प्लान करते हैं कि हम सुबह सुबह इस किंगडम से भाग जाएंगे। और ये सारी बातें फ्रेया सुन लेती है अपने स्पाई आउल के जरिए। जैसे ही सुबह होती है बाकी हंट्समैन उन दोनों को घेर लेते हैं। फ्रेया कहती है कि अगर तुम लोग मिलना ही चाहते हो तो इन सब हंट्समैन को मार गिराओ, अगर तुम इन्हें हरा सके तो तुम लोग जा सकते हो। अब क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग हंट्समैन थे दोनों, तो वो सब हंट्समैन को अटैक करते जाते हैं, लेकिन फ्रेया से ये बर्दाश्त नहीं होता। उनके दरमियान आइस की एक दीवार बना देती है, जिसकी दूसरी तरफ से उस फीमेल हंट्समैन पर कोई और हंट्समैन अटैक कर देता है और वो हंट्समैन जो उसे पसंद करता था वो उसे बचा ही नहीं पाता और रोने लगता है कि तभी उस पर अटैक करके भी उसे बेहोश कर दिया जाता है और दरिया में फेंक दिया जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं पार्ट 1 के आगे की स्टोरी, जब स्नो वाइट क्वीन बन चुकी है और इस बात को रानी की डेथ को 7 साल गुजर चुके हैं।
और हंट्समैन यहाँ से दूर जंगल में जिंदगी गुजारता है। स्नो वाइट का हस्बैंड दो ड्वार्फ के साथ हंट्समैन से मिलने जाता है और उससे कहता है कि मुझे ये लगा था कि रानी के मर जाने के बाद उसका मैजिक काम नहीं करेगा और उसका मैजिकल मिरर जो उसे जिंदा रखता था, उसे जवान रखता था, उसका मैजिक भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसको देखने की वजह से स्नो वाइट बीमार रहने लगी थी, इसलिए मैंने उस मिरर को वहाँ पर भेज दिया जहाँ पर उसका मैजिक नहीं चलता। लेकिन मेरे लोग अभी तक वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे, तो क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगे? तो हंट्समैन कहता है कि नहीं, मैं अब कोई काम नहीं करूँगा। उनकी बातें फ्रेया का स्पाई आउल भी सुन रहा होता है। हंट्समैन उस पर अपनी एक्स दे मारता है, जिससे उसे पता चलता है कि बर्फ का आउल फ्रेया का ही है। तो वो स्नो वाइट के हस्बैंड से कहता है कि तुम बॉर्डर पर अपनी आर्मी लेकर जाओ और मैं जा रहा हूँ इन दोनों ड्वार्फ के साथ फ्रेया के किंगडम, ताकि उसे वो मिरर न मिल सके। हंट्समैन जब रास्ते में जा रहा होता है तो उसे वही लोग मिलते हैं जो कि स्नो वाइट के हस्बैंड ने उस मिरर को ढूंढने के लिए भेजे थे, और वो मरे होते हैं अपने ही एरोस से, और ये उस मिरर ने ही करवाया होता है। लेकिन किसी एक में किसी दूसरी आर्मी का एरो होता है। तो हंट्समैन समझ जाता है कि यहाँ पर कोई और भी आया था। फिर वो तीनों थक कर एक जगह पर आराम करते हैं और तभी वहाँ पर फ्रेया की आर्मी के 3 हंट्समैन आ जाते हैं, जो स्नो वाइट के हंट्समैन पर अटैक करने लगते हैं और उसे नीचे गिराकर मारने ही वाले होते हैं। तभी एक शैडो आकर उसे बचा लेता है, और वो शैडो कोई और नहीं बल्कि वही फीमेल हंट्समैन थी जिसे ये हंट्समैन पसंद किया करता था। उसका नाम था सारा, जो कि इस पार्ट की मेन कैरेक्टर भी है। वो हंट्समैन को अटैक करके बेहोश करके उसे बांध देती है, और जब उसे होश आता है तो वो सारा से पूछता है कि ये तुमने क्यों किया और तुम जिंदा कैसे बच गई। तो सारा कहती है तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे मारा कब गया था, मुझे तो तुम पर गुस्सा है जो मुझे छोड़कर भाग गए। इनफैक्ट यहाँ पर ये रिवील होता है कि जब फ्रेया ने उनके दरमियान आइस की दीवार खड़ी कर दी तो उन दोनों को अलग अलग विजन्स दिखाए गए। हंट्समैन को ये दिखाया गया कि सारा को मार दिया गया है, जबकि सारा को ये दिखाया गया कि हंट्समैन भाग गया है उसे छोड़कर। सारा उसे बताती है कि उसके जाने के 7 साल बाद तक फ्रेया ने मुझे कैद रखा, और जैसे ही मैं आज़ाद हुई मैं तुमसे बदला लेने के लिए यहाँ पर आ गई। हंट्समैन कहता है कि तुम फ्रेया से बदला लो, और अगर उसके पास वो मिरर आ गया ना तो वो बहुत पावरफुल हो जाएगी और उसे हराना नामुमकिन। तो सारा और हंट्समैन खुद ही मिरर ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें 2 फीमेल ड्वार्फ्स मिलती हैं जो उनसे कहती हैं कि हम तुम्हें मिरर तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो और कीमती सामान होगा वो सारा इकट्ठा करके तुम हमें दोगे। तो हंट्समैन हंसता है और मान जाता है। अब वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो मिरर था, लेकिन वहाँ पर कुछ क्रिएचर्स भी होते हैं जो उन पर अटैक करने लगते हैं। हंट्समैन उनसे लड़ता है और सारा से कहता है कि ड्वार्फ के साथ ये मिरर लेकर भाग जाओ। हंट्समैन उस क्रिएचर को मार गिराता है, और इसी दौरान सारा हंट्समैन के गले में देखती है। उसके गले में वही नेकलेस होता है जो कि उसने उसे पहनाया था, ये बताते हुए कि वो उससे प्यार करती है। तो ये देखकर वो कन्विंस हो जाती है कि ये मुझे वाकई नहीं भूला। इसी वक्त और भी बहुत सारे क्रिएचर्स वहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग भाग जाते हैं और एक ब्रिज पर पहुँचते हैं, जिसे क्रॉस करके वो लोग सेफली दूसरी तरफ पहुंचने वाले थे, लेकिन उनके पीछे पीछे वो क्रिएचर्स भी पड़ चुके थे। तो हंट्समैन सारा से कहता है कि तुम जाओ उन ड्वार्फ्स के पास जाओ, मैं इन्हें मार कर आ जाऊंगा, और वो ब्रिज तोड़ देता है। सारा एक एरो पर फायर लगाकर उन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से सारे क्रिएचर्स को आग लग जाती है, क्योंकि उनका ब्लड एक फ्यूल की तरह था। उन लोगों को उन जलते हुए क्रिएचर्स के दरमियान हंट्समैन कहीं पर भी नहीं दिखाई देता, तो वो समझते हैं कि वो मर चुका है। सारा काफी उदास हो जाती है कि तभी हंट्समैन की एंट्री होती है। वह ठीक ठाक और जिंदा था। फिर वो लोग सेफली जंगल की तरफ आ जाते हैं, और सारा और वो हंट्समैन अपने दिल की बात क्लियर करते हैं कि असल में वो दोनों गलत नहीं थे, बल्कि फ्रेया गलत थी, और उनमें फिर से दोस्ती हो जाती है। अगली सुबह जंगल में जब सारे लोग सो कर उठते हैं तो वहाँ पर फ्रेया की एंट्री होती है, जो कि अपनी आर्मी के साथ वहाँ पर आई थी, और हर चीज फ्रीज होती जा रही थी। फ्रेया ये सब पर रिवील करती है कि मैंने ही सारा को भेजा ताकि उसके जरिए वो इन लोगों तक और मिरर तक पहुँच सके। फ्रेया सारा को ऑर्डर देती है कि तुम हंट्समैन को मार दो, ये प्रूव करने के लिए कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता। और सारा ऐसे ही करते हुए हंट्समैन पर एक एरो चला देती है, जिसकी वजह से हंट्समैन नीचे गिर जाता है, और फिर वो सारा फ्रेया की आर्मी के साथ वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद बाकी बचे हुए 2 ड्वार्फ उस हंट्समैन का एरो निकालते हैं, तो वो उठ खड़ा होता है। उसे कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि सारा ने उसे उसी जगह एरो मारा था जहाँ पर उसका नेकलेस था। तो वो बहुत खुश होता है कि सारा मुझे चीट नहीं कर रही, बल्कि वो रानी को ही ट्रिक कर रही है। हंट्समैन और बाकी 2 ड्वार्फ हिरणों पर बैठकर उस तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर फ्रेया गई थी। अब उस तरफ फ्रेया उस मिरर से सवाल कर रही होती है कि सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है।
तो उस मिरर में से उसकी बहन यानी वो बुरी रानी बाहर आती है। मरते हुए उस रानी की सोल इस मिरर में आ गई थी और अब वो जिंदा होके वापस आई थी। वो फ्रेया के किंगडम पर ही रूल करने लगती है, जिससे फ्रेया को काफी गुस्सा आता है। तो वो अपनी बहन से कहती है कि तुम परेशान नहीं हो, ये तुम्हारा ही किंगडम है, बस मैं तुम्हें जिताना चाहती हूँ। वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देती है कि स्नो व्हाइट के किंगडम पर अटैक के लिए तैयार रहो और उसी दौरान हम देखते हैं कि हंट्समैन अपने बाकी 2 ड्वार्फ के साथ वहाँ पहुँचता है। हंट्समैन वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर फ्रेया और वो बुरी रानी लोगों के साथ स्पीच कर रही होती है कि तुम लोगों ने कैसे स्नो व्हाइट के किंगडम पर अटैक करना है। पर सारा भी होती है। हंट्समैन फ्रेया की तरफ एरो फेंकता है जिसे रानी रोक लेती है। जब सारा ये देखती है तो वो भी फौरन से फ्रेया की तरफ अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी आइस से उसे भी रोक लेती है और उन दोनों को मारने के ऑर्डर्स देती है। आर्मी उन दोनों को पकड़ लेती है और ये उसी गांव के लोग थे जिनको उनकी बीवियों से अलहदा करके यहाँ पर लाया गया था। हंट्समैन उनसे कहता है कि फ्रेया सिर्फ अपने मकसद के लिए तुम लोगों को यूज कर रही है, तुम्हारी फैमिली से अलग करके तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती। जब वो आदमी उन्हें मारने वाला होता है तो वो उन्हें मारने की बजाय उनकी चेन पर स्वर्ड मारता है, जिनसे उनकी चेन टूट जाती है और वो आजाद हो जाते हैं। लेकिन इस वजह से उन लोगों को भी पकड़ लिया जाता है जो कि उनका साथ देना चाहते थे। रानी उन सब लोगों को मारने लगती है, लेकिन तभी फ्रेया के दिल में ममता जागती है। उसे अपनी खोई हुई बेटी याद आने लगती है और उसे याद आता है कि इनमें ऐसे भी लोग हैं जिनको मैंने पालकर बड़ा किया है, ऐसे बच्चे जिनको मैंने ट्रेनिंग दी है। उसे लगता है कि सारे उसी के बच्चे हैं, तो वो उन्हें बचाने के लिए आइस की एक वॉल बना देती है। उसकी ये हरकत देख के वो बुरी रानी ये रिवील करती है कि जैसे तुमने शीशे से सवाल किया ना कि सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन होगा, तो उसने मेरा नाम लिया। लेकिन जब तुम्हारी बेटी पैदा हुई और मैंने शीशे से सवाल पूछा कि सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन होगा, तो उसने तुम्हारी बेटी का नाम लिया। जिसे सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि कोई मेरे से ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है। तो मैंने तुम्हारी बेटी के फादर यानी तुम्हारे सर्वेंट को पोजेस कर दिया अपने मैजिक से कि वो तुम्हारी बेटी को मार दे, और मैंने तुम्हारे दिल को भी आइस कर दिया ताकि तुम भी जालिम बन जाओ। तो ये सुनकर फ्रेया रोने लगती है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आपके दिल में जरा रहम नहीं आया। तो वो बुरी रानी कहती है कि नहीं, और इसी के साथ वो उसके शोल्डर में स्टैब कर देती है और इस अटैक की वजह से वो आइस वॉल टूटने लगती है। अब वो हंट्समैन और सारा फौरन से जाते हैं उस बुरी रानी से लड़ाई करने के लिए। फ्रेया फौरन से अपनी बहन को गले लगा लेती है ताकि वो आइस में बदल जाए, लेकिन वो बुरी रानी उस पर फिर से अटैक करके उसे गिरा देती है। हंट्समैन मुसलसल उस बुरी रानी पर अटैक कर रहा होता है। अब नीचे गिरी हुई फ्रेया अपनी बहन के दिए गए धोखे से टूट चुकी होती है, तो अपनी थोड़ी सी बाकी बची हिम्मत से उस शीशे को आइस का बना देती है, जिससे वो सख्त हो जाता है। और हंट्समैन फौरन से उस शीशे पर अपनी एक्स फेंकता है, जिससे वो शीशा टूट जाता है। अब क्योंकि वो बुरी रानी भी मिरर से ही बनी थी, उसी से बनकर बाहर आई थी, तो वो भी टूटने लगती है और फाइनली वो यहाँ पर मर जाती है। दूसरी तरफ फ्रेया भी मर रही होती है। वो इमेजिन करती है जैसे वो दोबारा से जवान हो और उसके हाथ में उसकी प्यारी सी छोटी सी बेटी हो, यानी उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी आज उसके पास होती। यहाँ पर सारा और वो हंट्समैन भी मिल जाते हैं और फ्रेया उन दोनों को उदास आंखों से देखते हुए मर जाती है। फ्रेया के मरते ही सब जमे हुए लोग मेल्ट होने लगते हैं और खुशी खुशी सारे लोग बाहर आ जाते हैं, जिनमें सारा और हंट्समैन भी थे। और बस यहीं पर ये मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।